कहते हैं मोहब्बत की सबसे खूबसूरत निशानी है ताजमहल। एक ऐसा अजूबा जो संगमरमर में लिपटी एक कहानी कहता है, प्यार की, जुदाई की और अमर यादों की। लेकिन दोस्तों, क्या यह वही कहानी है जो हमें सदियों से बताई गई है, या फिर इसके पीछे छुपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें वक्त ने इतिहास की परतों में कहीं दफन कर दिया है। कहा जाता है कि इस महल के नीचे ऐसे 22 बंद कमरे हैं जिनमें क्या छिपा है कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं कि वहां एक पुराना मंदिर था, तो कुछ इसे एक अद्भुत रहस्य मानते हैं जिसे समझना इंसान की बस की बात नहीं है। हर पत्थर, हर दीवार कुछ कहना चाहती है। क्या सच में ताजमहल सिर्फ एक मकबरा है, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई अनकही कहानी जो हमारे इतिहास की दिशा ही बदल सकती है? तो दोस्तों, आज हम मूवीज टाइम पर खोलेंगे ताजमहल के उन रहस्यों के दरवाजे जिन्हें सदियों से बंद रखा गया है, जहां हर परछाई एक सवाल बनकर सामने आती है और हर जवाब एक नए रहस्य की शुरुआत कर देता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिल्म की शुरुआत 1959 में होती है, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की एक टीम ताजमहल के बंद 22 कमरों में मरम्मत के लिए जाती है। मजदूरों को एक कमरे की ईंटें गिरी हुई मिलती हैं, जिससे भीतर का दृश्य दिखाई देता है। मिस्टर राव नामक एक अधिकारी की नज़र अंदर पड़ ढहती है और वह कुछ ऐसा देखते हैं जिससे पूरी तरह हैरान और अचंभित रह जाते हैं। सीन 2023 में शिफ्ट होता है, जहां विष्णुदास ताजमहल में गाइड का काम करता है। वह लगभग 30 सालों से यह काम कर रहा है और उसकी 3 पीढ़ियां भी इसी काम से जुड़ ही रही हैं। विष्णुदास को ताजमहल का गहरा ज्ञान है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसके बेटे अविनाश को पसंद नहीं है। विष्णुदास गाइड एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता है, जिससे मौजूदा अध्यक्ष उस्मान को चिंता होती है, क्योंकि विष्णुदास का बैकग्राउंड क्लीन और वह ईमानदार है। पत्रकार महिमा एक डॉक्यूमेंट्री के लिए विष्णुदास का इंटरव्यू लेती है। वह ताजमहल के अननोन फैक्ट्स जानना चाहती है और 1680 के आसपास कार्बन डेटिंग और बंद 22 कमरों को खुलवाने की मांग का जिक्र करती है। इन मांगों में विष्णु के पिता महेंद्र दास भी शामिल थे, जिनकी रिसर्च और राजनीतिक दबाव के कारण आत्महत्या करनी पड़ी थी। शराब के दौरान विष्णुदास अपने दोस्तों से सवाल करता है कि क्या हो अगर ताजमहल मकबरा नहीं, मंदिर हो। वह गुंबद पर कलश, आम के पत्ते और आधा चांद जैसे हिंदू प्रतीक चिन्हों का जिक्र करता है। उसका कहना है कि कार्बन डेटिंग से सच्चाई सामने आ जाएगी। एक दोस्त उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेता है और वीडियो वायरल हो जाता है। इसके चलते एसोसिएशन विष्णुदास को निलंबित कर देता है। मुस्लिम समुदाय के लोग उसके मुंह पर कालिक पोत देते हैं, जिससे उसका चुनाव लड़ डेचना असंभव हो जाता है। अब विष्णुदास ने अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करने का फैसला किया। वह एक वकील शशिकांत के पास पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL फाइल करने जाता है। शशिकांत उसे चेताता है कि पहले भी कोर्ट ने ऐसी याचिकाएं रिजेक्ट की हैं और ठोस सबूत चाहिए। विष्णुदास अपने पिता के दोस्त के बेटे से ठोस सबूत जुटाता है, लेकिन केस फाइल करने से ठीक पहले उस्मान खान के लोग शशिकांत के कुत्ते को गोली मार देते हैं और उसे धमकी देते हैं। डरकर शशिकांत केस छोड़ देता है और विष्णुदास खुद ही केस लड़ने का फैसला करता है। विष्णुदास का सामना वकील राशिद खान से होता है। विष्णुदास अदालत में कहते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट के पास क्या प्रमाण है कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। एजुकेशन बोर्ड किस आधार पर ताजमहल के इतिहास को पढ़ाता है। सरकार ताजमहल के नीचे बंद 22 कमरों में क्या छुपा रही है। विष्णुदास तस्वीरें दिखाता है जिनमें ताजमहल के बाहरी कमरों में किचन, गेस्ट रूम, गौशाला और म्यूजिक रूम हैं, जो किसी मकबरे में नहीं होते। वह गुंबद के ऊपर त्रिशूल के रूप में दिख रहे कलश, नारियल, आम के पत्ते और आधा चांद की तस्वीरें दिखाता है, जो सनातनी धर्म के प्रतीक हैं। वह ट्रैवल्स ऑफ इंडिया किताब में टेवरनियर के दावों को झूठा साबित करता है, क्योंकि टेवरनियर 1651 से 1654 के दौरान आगरा नहीं गया था। वह बताता है कि ताजमहल का ऑक्टागोनल प्लान उससे 400 से 500 साल पहले बने हिंदू मंदिरों में भी इस्तेमाल हो चुका है। अदालत विष्णुदास के तर्कों को देखते हुए उसकी PIL को स्वीकार करती है और एजुकेशन बोर्ड, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई में सारे दस्तावेज पेश करने का आदेश देती है।
अगली सुनवाई में राशिद खान शाहजहां के फरमानों की लिस्ट पेश करता है, जिससे पता चलता है कि 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। विष्णुदास को इन फरमानों का अध्ययन करने के लिए समय चाहिए होता है। शशिकांत विष्णुदास को मिस्टर राव से मिलवाता है, जो 1959 में 22 कमरों के अंदर की बात बताने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस्मान के डर से मुकर जाते हैं। विष्णुदास फरमानों का अध्ययन कर बताते हैं कि उनमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि संगमरमर और मजदूर ताजमहल के लिए बुलाए जा रहे थे, जबकि उस समय आगरा में कई अन्य मकबरे बन रहे थे। विष्णुदास पीटर विलियम्स के 1681 में यमुना किनारे वाले दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग का जिक्र करते हैं, जिसमें वह लकड़ी ताजमहल से 300 साल पुरानी निकली थी। चूंकि यह अवैध रूप से किया गया था, इसे सबूत नहीं माना गया। महिमा की मदद से विष्णुदास को पता चलता है कि पीटर विलियम्स की पत्नी सेंड्रा और योगेश भट्ट उस समय मौजूद थे। विष्णुदास योगेश भट्ट को देहरादून से लाता है, लेकिन उस्मान के लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। अगली सुनवाई में विष्णुदास खुलासा करता है कि उन्होंने किडनैपिंग की आशंका से बचने के लिए नकली योगेश भट्ट से मुलाकात का नाटक किया था और असली योगेश भट्ट सुरक्षित हैं। असली योगेश भट्ट कटघरे में आते हैं और बताते हैं कि 1980 में उन्हें 22 कमरों में से एक में अष्टवासुकी मूर्ति दिखी थी और 1934 के बाद कार्बन डेटिंग में दरवाजे 300 साल पुराने पाए जाने पर सरकार ने वे दरवाजे हटवा दिए थे। राशिद खान अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट में कहते हैं कि अगर ताजमहल मंदिर साबित हुआ तो सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और देश की छवि खराब होगी, जिससे धर्म विवाद को बढ़ावा मिलेगा। विष्णुदास अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि सच्चाई सामने आने से ताजमहल धूमिल नहीं होगा, बल्कि साफ दिखाई देगा। वह नालंदा विश्वविद्यालय, ईस्ट इंडिया कंपनी और वामपंथियों द्वारा इतिहास से छेड़छाड़ का जिक्र करते हैं और शाहजहां के सेक्युलर होने पर सवाल उठाते हुए बनारस में 76 मंदिर तोड़ने का उदाहरण देते हैं। अदालत फैसला सुनाती है कि इतिहास में छेड़छाड़ और एजुकेशन बोर्ड को किताबों में बदलाव करने तथा भविष्य के सिलेबस में मंदिरों और मॉन्यूमेंट्स को जोड़ ढहने का आदेश देती है। ताजमहल पर अदालत दोनों पक्षों के दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश देती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।